3 जून और 4 जून का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करेंगे। देखिए, 3 जून का दिन जो है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में पूर्व साढ़ा नक्षत्र में है। इस दिन जो योग बनेंगे वो एक तो शुभ नाम का योग रहेगा सुबह 8 बजे तक, उसके बाद शुक्ल नाम का योग बन जाएगा। वहीं 4 जून गुरुवार का दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में है सुबह तक, उसके बाद मकर राशि में जाएंगे, उत्तर साढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इससे शुक्ल नाम का योग सुबह 9 बजे तक, उसके बाद ब्रह्म नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव और इन नक्षत्र का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को आपके लिए निर्मित करने वाला है, चलिए विस्तार से जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे। चंद्रमा धनु राशि में है। देखिए, सबसे पहले हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। अगर हेल्थ की बात की जाए तो इस दौरान हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी, यानी मिले जुले प्रभाव रहेंगे। कई बार लगता है ना कि लग तो रहा है कि हाँ शरीर ठीक है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति रहेगी। अपने आप को आपको आगे लेकर जाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा, तो मिला जुला दिन रहेगा। वैसे ये जो 2 दिन है ना, ये आपके लिए घरेलू रूप से शांति देने वाले और सद्भाव से भरे होने वाले हैं। धनु राशि के चंद्रमा जो आपके लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चौथे घर में चंद्रमा गए हैं और गुरु के राशि में है। चौथे में चंद्रमा है, 11वें के स्वामी हैं, 10वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप इससे बहुत एक पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने जो रिश्ते हैं, आपके जो बंधन है, उनको मजबूत करने में सक्षम रहेंगे। इस अवधि के दौरान एक बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे। दूसरों के साथ आप जो समय बिताएंगे वो भावनात्मक रूप से आपको सही भी बनाकर रखेगा। इसलिए समय के साथ आप जब चलते चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बंधन बनता जाता है, एक विकसित जीवन होने लगता है। आप ईमानदारी से स्पष्ट रूप से चीज़ों को बोलते हैं, अपने विचारों को सामने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं, तो एक अच्छा रूटीन आप कह सकते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। और हम करियर की जब बात करते हैं कि करियर के मामले में ये समय कैसा रहेगा, तो मैं कहूँगी जो भी इस राशि के जातक बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए ये दोनों दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत उत्तम होने वाले हैं। ये समय अपनी उन चीज़ों पर काम करने का है जो आपकी प्रगति को बाधित कर रही हैं, उनसे बाहर निकलने का है, उन पर काम करने का है। धन का सही से इस्तेमाल करने का है, क्योंकि जितना हो सके धन की बचत की तरफ जरूर ध्यान दें। क्योंकि देखिए, पैसा ऐसा है, पैसा भगवान नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। धन की आवश्यकता कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज के लिए पड़ सकती है, तो जितना हो सके उसके थोड़ा सा संचित करने पर ध्यान देना शुरू करें। इस समय आप अपनी हर एक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेंगे। सकारात्मक तौर से जिन चीज़ों को अवॉइड करते आ रहे थे, जिन जिम्मेदारियों को अवॉइड करते आ रहे थे, उन पर पहल करेंगे। इस समय आप अपना कौशल दिखा पाएंगे। और देखिए, आपको अपने कौशल को दिखाने के लिए कई नए मौके भी मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें, जिनसे आपको खुशी हो। क्योंकि इस समय अवधि में ये जो चौथे घर के चंद्रमा है ना और 11वें के स्वामी हैं, तो ये आपकी उन इच्छाओं के प्रति आपको लेकर चलेंगे जो घर परिवार से जुड़ी हैं, फैमिली से जुड़ी हुई हैं, सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। उनकी तरफ ज़्यादा आपका सोच विचार रहेगा, करियर की तरफ भी रहेगा। आप आपको इन दिनों में ये ध्यान रखना होगा कि शायद कोई ऐसा है जो आपके करियर पर कह सकते हैं नजर डाल रहा है, या आपके करियर को बिगाड़ने पे लगा हुआ है, या आपको उस तरह से वो परिवर्तित करना चाहता है कि आप अपने करियर में अच्छा ना कर पाए। तो अपने काम को सिक्योर रखें, अपने लैपटॉप को सिक्योर रखें। उनको सिक्योर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि आपकी चीजें आपको सही समय पर करने के लिए मिले और कोई आपका नुकसान ना पहुंचा पाए। वही आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को खराब कर सकता है। तो किसी के चंगल में ना फंसे, थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतनी होगी। ये जो चौथा भाव होता है, ये गुरु की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, जल तत्व
के चंद्रमा हैं जो कि इसमें गए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए ये समय थोड़ा नरमी से पेश आने का है। उनकी उनकी इच्छाओं को पूरा करने का है, पारिवारिक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। माता के साथ थोड़ा अच्छा समय आप बिता सकते हैं इन 2 दिनों में, और ये काफ़ी अच्छा समय भी रहेगा कि आपको सिक्योर करेगा। फाइनेंशियली जब हम बात करते हैं इन 2 दिनों में, तो फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं आप, उस पर कंट्रोल करें वरना जेब ज़्यादा ढीली हो जाएगी। पारिवारिक मामलों में थोड़े खर्चे ज़रूर हैं, हो सकता है घर परिवार में किसी की सेहत खराब थी उसके लिए मोटा बिल हो, लेकिन देखिए ये जो सारे काम है ना, ये सब काम है, लेकिन आप करेंगे वो जो आप चाहते हैं। आपका मन जो चाहेगा वो आप करेंगे। जिन चीजों को महत्वपूर्ण आप समझते हैं उन पर आप ध्यान देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी समझेंगे। बिल आया है तो उस पर ध्यान देंगे, घर परिवार में कोई बीमार है तो उनकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। और खर्चे देखिए होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, और बिजनेस कहूँगी मैं बहुत अच्छा चलने वाला है, बड़ा ही उत्तम। अपने तरीके से आप अपनी जो वर्क प्लेस है वहाँ काम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ घर से बैठकर अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, ऑनलाइन आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा अच्छे चांसेस बन रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप किसी मीडिया के फील्ड से हैं तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वहाँ आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नए मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं कहूँगी स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला समय रहेगा। रिलेशंस के लिए देखा जाए तो पारिवारिक जीवन ठीक है, प्रेम जीवन बहुत अच्छा है। रिश्तों में अगर कोई तनाव था तो उनको दूर करने का है, पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ कोई भी तनाव चल रहा था तो उसको दूर कर पाएंगे। देखिए रिश्ता ना बहुत नाजुक डोर से जुड़ा होता है, इसीलिए इस ऐसे रिश्ते में दोनों को ही पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ता है। अगर एक समर्पित रहे और एक ना रहे तो रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। तो इसीलिए एक दूसरे के लिए दिल में यकीन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और हालात कैसे भी हों उनकी जिम्मेदारी लेने सीखना आना चाहिए। आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप नहीं समझ पा रहे थे, तो आप अपनों के साथ वक्त बिताएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए ये दोनों ही दिन बहुत उत्तम है, जैसे प्रेम जीवन के लिए भी ये दोनों दिन बहुत अच्छा है। आपके पास जो खाली वक्त होगा उसमें आप हो सकता है, आप अगर आपको रीडिंग का शौक है तो अच्छी बुक खरीद कर उसे आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको किसी कुछ और शौक है तो उनको भी पूरा करने के बारे में आप इन दिनों में विचार कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे दिन हैं, अपने तरीके से काम करने के दिन हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।